हेलो दोस्तों, वेलकम टू वन एक्स मैथ्स अकेडमी। तो दोस्तों आज हम लोग सामान्य विज्ञान का 30 से 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम को बिना देरी करते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है कि आर एच फैक्टर संबंधित है, मतलब आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर किससे संबंधित है? आर एच फैक्टर संबंधित है आपका ब्लड से। आर एच फैक्टर आपका किससे संबंधित है? आपका ब्लड से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि आरबी फैक्टर की खोजकर्ता कौन है? मतलब आरबी फैक्टर जो है वो आरबी फैक्टर को किसने खोजा था? आरबी फैक्टर को किसने खोजा था? लैंड स्टीनर एवं विनर ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि थर्ड क्वेश्चन है आपका रक्तचाप नियंत्रित होता है। मतलब रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है या फिर कहाँ से नियंत्रित होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका एड्रीनल ग्रंथि से। ठीक है, वो कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हम लोग का? चौथा क्वेश्चन है रक्त को शुद्ध करता है। मतलब रक्त को कौन शुद्ध करता है? रक्त किसके द्वारा शुद्ध होता है? रक्त, ठीक है, तो ये होता है आपका किडनी। किडनी के द्वारा हमारा ब्लड जो होता है वो हम लोग का प्योरीफाई किया जाता है। ठीक है, ब्लड को प्योरीफाई करता है कौन? करता है किडनी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जो हम लोग का ब्लड प्योरीफाई होता है, जो ब्लड हम लोग का प्योरीफाई होता है वो शुद्धिकरण, मतलब उसकी उसी को बोलते हैं प्योरीफाई। तो शुद्धिकरण की प्रक्रिया का उसको क्या कहते हैं? ठीक है, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लड जो प्योरीफाई होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डायलिसिस। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? डायलिसिस। ठीक है, डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या है? मूत्र का निर्माण होता है। मतलब मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? आपका वृक्क में। कहाँ होता है? आपका वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि वृक्क किडनी का भार कितना होता है? हम लोग का जो किडनी है वो एक किडनी का कितना भार होता है? वो किडनी कितना भार होता है? 150 ग्राम्स। कितना होता है आपका? 150 ग्राम होता है एक किडनी का भार। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि मानव गुर्दे किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किससे बनी होती है? वो होता है वो पथरी जो बनता है किडनी में वो आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो रक्त का पीएच मान होता है आपका 7.4। ठीक है, 7.4। आगे देखते हैं। रक्त का दाब मापने वाले यंत्र का क्या नाम है? ठीक है, तो रक्त दाब को मापने वाले यंत्र का नाम है आपका स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो किसने किया था? वो आपका विलियम हार्वे ने। ठीक है, वो आपका विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 12वां क्वेश्चन क्या है आपका कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शरीर। मतलब क्या? बॉडी से हार्ट तक ब्लड को ले जाने वाले को क्या कहते हैं? सिरा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? सिरा कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? जस्ट उसी के नीचे, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी। किसको क्या कहते हैं? इसको धमनी कहते हैं। मतलब क्या? मतलब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर बॉडी से हार्ट तक जो ब्लड ले जाता है उसको क्या कहते हैं? सिरा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? उसको सिरा कहते हैं। और हार्ट से बॉडी तक ले जाने वाली जब जो ले जाता है उसको क्या कहते हैं? धमनी। ठीक है, अब धमनी का क्या काम है या सिरा का काम है, सब लोग समझ गए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। मतलब हृदय की धड़कन का नियंत्रक कौन करता है या फिर नियंत्रण कौन करता है? कौन करता है? पेस मेकर। ठीक है, कौन करता है? आपका पेस मेकर। ठीक है, अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है कि जराविक 7 क्या है? जराविक 7 एक आपका कृत्रिम हृदय है। मतलब आर्टिफिशियल, अगर बोल सकते हैं हम लोग आर्टिफिशियल हार्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल हार्ट बोल सकते हैं, कृत्रिम हृदय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन क्या है कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है या फिर किसके द्वारा किया जाता है या किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो वो होता है आपका ब्लड के द्वारा। ठीक है, ब्लड के द्वारा ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है या फिर परिवहन होता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पित्त क्या होता है। पित्त हम लोग सब सुनते हैं कि पित्त पित्त, तो पित्त होता क्या है? पित्त क्या है?
पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव क्या है? पित्त पीले हरे रंग का एक क्षारीय द्रव है पित्त। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, पीएच का पित्त का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, तो पित्त का पीएच मान होता है आपका 7.7। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अब आपका आगे क्वेश्चन क्या है कि पित्त स्रावित होता है, पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है या कहाँ से स्रावित होता है? तो वो होता है आपका यकृत से। ठीक है, यकृत, यकृत अभी मैंने क्या बोला अभी हम? यकृत। ठीक है, यहाँ से हम लोगों का पित्त स्रावित होता है। ठीक है, अब क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यकृत मतलब लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। लीवर में एक ऐसा कौन सा चीज़ है या फिर कौन सा केमिकल या फिर कौन सा विटामिन ये सब है जो उसमें भंडारित रहता है, मतलब उसमें स्टोर रहता है। तो उसमें क्या स्टोर रहता है? विटामिन ए। विटामिन ए लीवर में क्या भविष्य के लिए भंडारित रहता है, स्टोर रहता है? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए उसमें स्टोर रहता है। अब पित्त, पित्त जमा होता है, पित्त कहाँ जमा होता है? एक्चुअल में क्वेश्चन यही है कि पित्त आपका कहाँ जमा जमा होता है, 21वां क्वेश्चन। तो ये जमा होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ होता है आपका? पित्ताशय में ये जमा होता है। ठीक है, पित्ताशय में आपका ये जमा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि हाइड्रोफोबिया रोग क्या होता है या फिर किसके द्वारा होता है? ठीक है, क्या है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है? तो वो होता है आपका कुत्ते के काटने से। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कुत्ते कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी होता है या फिर कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो आपका दोनों क्वेश्चन आप सेम याद रखिएगा कि अगर कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए फिर वही दिया कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ये किसके द्वारा फैलता है, मतलब किसके द्वारा होता है? एक चीज़, एक तो कुत्ते के काटने से होता है। ठीक है, अब कुत्ते के काटने से जो विषाणु होता है, कुत्ते के काटने में जो विषाणु होता है, उस विषाणु के द्वारा ही हाइड्रोफोबिया रोग का संचारण होता है बॉडी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? विषाणु वायरस की खोज किसने की है? तो वायरस की खोज किसने की है? ऐसा नहीं कि आप 3 इडियट वाला मूवी देख के बोल दीजिएगा वायरस, वो वाला वायरस नहीं है, ये वायरस है, विषाणु। ठीक है, चलिए इसको किसने खोजा? इसको खोजा है आपका इवाने वस्की ने। ठीक है, इवाने वस्की ने वायरस का खोज किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25वां क्वेश्चन क्या है हम लोग का? विषाणुओं का अध्ययन है। विषाणुओं का अध्ययन है। जो विषाणु और जीवाणु पढ़ते हैं हम लोग, तो उसका जो विषाणु के ऊपर कोई अगर स्टडी करेगा तो उस स्टडी का नाम क्या है? ठीक है, विषाणुओं के स्टडी का क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका वायरोलॉजी। क्या नाम है आपका? वायरोलॉजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग होता है, किसके कारण से होता है? ठीक है, ये वाला कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके द्वारा होता है, किसके कारण होता है? वो होता है आपका विषाणु के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? विषाणु के कारण ही जंतुओं में फूड एंड माउथ रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस 27वां क्वेश्चन क्या है आपका कि कवकों का अध्ययन कहलाता है। जो कवक है किडनी वाला, तो सही वही है, तो उसके द्वारा जो कवक है, कवकों का स्टडी को क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? माइकोलॉजी। याद रखिएगा, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं उसको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है किसके द्वारा, किससे बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? वो बनी होती है आपका सेल्यूलोज की। ठीक है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि जीवाणु बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? उस टाइम हम लोग क्या पढ़े थे? विषाणु की खोज किसने की थी? अब यहाँ पर क्या हम लोग का जीवाणु का खोज किसने की है? तो जीवाणु बैक्टीरिया का खोज किसने की है? तो जीवाणु का खोज किया है आपका ल्यूवेन हॉक ने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? धमनी का वेग सर्वाधिक होता है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है कहाँ पे? ठोस में। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आपका ठोस जगह पे होता है। ठीक है, अब क्या होता है जब ध्वनि का, ठीक है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, और ध्वनि की गति धीमी होती है, मतलब सबसे धीमी कहाँ होती है? तो वो होती है आपका हवा में। ठीक है, एयर में। अगर सबसे ज़्यादा पहुँचा बोला जाए तो होता है आपका ठोस में। ठीक है, ठोस में होता है, और अगर धीमी बोला जाए तो वो होता है आपका हवा में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 32वां क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि की चाल होती है। तो ध्वनि की चाल क्या होती है? ठीक है, ध्वनि की चाल क्या होती है? स्पीड ऑफ साउंड इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो वो आता है आपका 760 मील पर क्या है
हावर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आगे क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल क्या होती है? अब बताइए। जब ताप बढ़ता है तो ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है घटती है? क्या होता है? हमेशा बढ़ती है, ठीक है, बढ़ती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? आगे वाला क्वेश्चन है कि वायु क्या है? वायु क्या है? तो वायु क्या है? गैसों का मिश्रण है, क्योंकि वायु में सब कुछ होता है। ऑक्सीजन होता है आपका, नाइट्रोजन होता है, सब कुछ ऑर्गन होता है, मतलब सब जितना भी गैसेस है सब गैसों का समूह को ही तो वायु है, वही तो हवा है, वही तो वायुमंडल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या बोले? वायु का उदाहरण। अब वायु का उदाहरण क्या है? गैसों का गैस में विलयन, वही तो है। सब विलयन मतलब क्या? मिश्रण, जिसको बोल सकते हैं मिश्रण, ठीक है। तो गैसों का गैस में मिलयन, तो बहुत सारा गैस होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा गैस होता है, इसमें हवा में मिक्स होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं हम लोग? हम लोग का आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, मीटर पर सेकंड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है हम लोग का क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन हम लोग का 40 तक जाएंगे हम लोग। तो 40 अब देखते हैं इसमें। इसका क्वेश्चन क्या है कि ध्वनि तीव्रता की इकाई है, जो ध्वनि तीव्रता की इकाई है, मतलब ध्वनि का जो आप मापेंगे उसका इकाई क्या है? वो डेसीबल है, ठीक है। क्या है? डेसीबल, ठीक है, डेसीबल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये क्वेश्चन हम लोग का कि हवा का वाष्प घनत्व क्या होता है, कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका 14.4, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये देखिए प्रकाश वर्ष, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि प्रकाश बोल रहा है सर, प्रकाश बोल रहा है, तो प्रकाश अगर बोलेंगे तो हो सकता है कि लाइट का पूछ रहा है, कि लाइट का पूछ रहा है कि नहीं, लाइट का नहीं। ये ना लाइट का है, मतलब ना प्रकाश का है, ना वर्ष का है, किसका है? ये एक्चुअल में आपका है किसका? ये आपका है दूरी का, ठीक है। अगर दूरी को मापेंगे हम लोग, तो दूरी को मापेंगे हम लोग, तो दूरी का जो मात्रक है, दूरी का मात्रक ही प्रकाश वर्ग है, लाइट, ठीक है। ये प्रकाश वर्ग का ही है, ठीक है। चलिए तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मतलब एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? मतलब एक प्रकाश वर्ष कितने का बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मान होता है इसका? तो इसका होता है 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर, या फिर इसको बोल सकते हैं हम लोग ऐसा 9.46 इंटू 1015 मीटर, ठीक है। इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक, ठीक है। आज हम लोग 40 क्वेश्चन देखे हैं इसका। तो ऐसे ही हम लोग का डेली का एक सीरीज़ चलता रहेगा। जीके का, जीएस का, जीके जीएस, आपका साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सबका डेली का एक क्वेश्चन, एक सीरीज़ चलेगा। कौन सा सीरीज़? इस सीरीज़ का क्या नाम है? इस सीरीज़ का नाम है आपका तटरक्षक सीरीज़। क्या नाम है? तटरक्षक सीरीज़, ठीक है, तटरक्षक सीरीज़। तो आई होप कि ये सारा क्वेश्चन ही आपका एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग तटरक्षक सीरीज़ से जुड़े रहिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए धन्यवाद बहुत बहुत।